प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ईसी दफ्तर में करीब 5 घंटे सवाल जवाब हुए। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर हुई पूछताछ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला, कहा मंत्री के बंगले में विजय नायर रह रहा था। सिरसा ने आप पर दागी सवाल पूछा, नायर क्यों मंत्री के बंगले में रह रहा था। विजय नायर एक मंत्री के बंगले में रह रहा था। अब ये बात आम आदमी पार्टी के खुद मंत्री मान रहे हैं। किस कैपेसिटी में विजय नायर का इतना कद था कि एक मंत्री के बंगले में रह रहा था। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से ईडी की पूछताछ पर सवाल उठाए। सरकार की नजर में सभी गुनाहगार, चुनाव के वक्त ही क्यों हो रही है कार्रवाई, एक्शन पर पूरी दिल्ली उठा रही है सवाल। कार्रवाई हो रही है इलेक्शन के वक्त, ऐसे वक्त में इस तरीके की कार्रवाइयों पर पूरे दिल्ली के लोग सवाल उठाएंगे और शक और शुबा सरकार के इन कदम पर पैदा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच राघव चड्ढा पर उठे सवाल। शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड ने पूछा, मुश्किल वक्त में अपने नेता को छोड़कर राघव चड्ढा कहां गायब, वीडियो तो कर ही सकते हैं जारी। बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल का आप पर हमला, कहा शराब घोटाला देश और दिल्ली के लिए चिंता की बात, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आए। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, कहा दिल्ली में झारखंड जैसा हालात है। कल्पना और सुनीता की मुलाकात को लेकर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा दोनों की परिस्थिति लगभग एक जैसी, केंद्र ने दोनों के पतियों के साथ गलत किया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिली कल्पना सोरेन, सोनिया गांधी के आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का एनडीए पर हमला, कहा एनडीए का मतलब है नाक में दम कर दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर आरोप, कहा देश में अघोषित इमरजेंसी लागू, विपक्ष के नेताओं को किया जा रहा है टारगेट। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले पर हमला, यूपी के मुजफ्फरनगर में खतौली गांव में पथराव, हमलावरों ने वाहनों में तोड़फोड़ की, कार्रवाई में जुटी पुलिस। खत्म नहीं हो रही है यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किल, एक और एफआईआर दर्ज। हरियाणवी सिंगर फाजिल पुरिया पर भी गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। एल्विश और फाजिल पुरिया के खिलाफ पीएफए संस्था के सदस्य ने दर्ज की शिकायत। 32 बोल गाने में अवैध रूप से सांप के इस्तेमाल का आरोप, सांपों के प्रति क्रूरता करने के मामले में गुरुग्राम कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए। माफिया मुख्तार अंसारी की परिवार से मुलाकात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, मौत पर व्यक्त करेंगे शोक। यूपी के जौनपुर में आचार संहिता उल्लंघन करने को लेकर पुलिस की सख्ती, समाज विकास क्रांति पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, गाड़ियों को भी जब्त किया। हरियाणा के पलवल में नवनियुक्त खेल मंत्री ठाकुर संजय सिंह के पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। महाराणा प्रताप भवन में राजपूताना संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे संजय सिंह। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने एक और शिकायत दर्ज की, 4 लोगों के नाम शामिल। 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है हेमंत सोरेन। पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर कसा शिकंजा, बशीरहाट जेल में पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले का है आरोपी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोकसभा चुनाव के चलते फ्लैग मार्च किया गया, वोटर्स में सुरक्षा का भरोसा बनाना मकसद। मध्य प्रदेश के भोजशाला सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, एएसआई सर्वेक्षण के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, सर्वे रोकने की मांग, 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। यूपी के बहराइच में 2 बाइक की आपस में टक्कर हुई, 4 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में रेफर किया गया। दिल्ली के प्रदीप विहार इलाके में हादसा, आईजीएल पाइपलाइन में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के झांसी में रेलवे स्टेशन की मालगाड़ी का डिब्बा हुआ डिरेल, यार्ड में निकलते वक्त पटरी से पलटा, रेलवे अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पटरी को करवाया दुरुस्त। यूपी के शाहजहांपुर में एक घर में हुआ धमाका, घर के दरवाजे और खिड़की टूटकर बाहर गिरे, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक घर में खाना बनाते वक्त हादसा हुआ, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे, सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। यूपी के बुलंदशहर में बिजली का फॉल्ट ठीक करते वक्त हादसा हुआ, करंट लगने से बिजली विभाग के संविदाकर्मी की इलाज के दौरान मौत हुई। गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक के परिजन के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। यूपी के बहराइच में रफ्तार का कहर, बेकाबू बाइक सवार ने छात्र को मारी टक्कर, बाइक चालक की मौत, छात्र गंभीर रूप से घायल।
यूपी के रायबरेली में एक घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग लगने की वजह से झुलसी महिला। आग लगते ही आसपास मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। चंडीगढ़ पीजीआई के कार्डियक सेंटर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्याही फैक्ट्री में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। यूपी के बहराइच में शादी का झांसा देकर युवती से रेप। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से दो गुटों के बीच तीखी बहस। झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कर जांच शुरू की। यूपी के बदायूं में हाथ में तमंचा और चाकू लेकर घरों के बाहर घूमते नजर आए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। 27 मार्च का बताया जा रहा वीडियो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई। 70 साल के बुजुर्ग से 50,000 की लूटपाट कर भागा आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के सहारनपुर में मामूली बहस में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या। 5 लोगों पर आरोप लगा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के रायबरेली में एसओजी और पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार बनाकर सप्लाई करने का आरोपी। गिरफ्तार युवक के पास से हथियार और उसे बने सामान को बरामद किया। यूपी के बदायूं में एक छात्रा को ब्लैकमेल कर सालों से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने एक युवक और उसकी बहन पर केस दर्ज किया। यूपी के बहराइच में श्रम विभाग की छापेमारी। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में काम करने वाले नाबालिग बच्चों को मुक्त करने का अभियान चलाया। 5 बच्चों को कराया आजाद। हरियाणा के पलवल में एक युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश बताई जा रही है वजह। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। एमपी के नर्मदापुरम में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। चोरी की गई 16 बाइक जब्त। 9,50,000 बताई जा रही कीमत। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 नाबालिग। यूपी के महोबा में पति पत्नी का विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला किया। आक्रोशित लोगों ने सिपाही और कांस्टेबल के साथ मारपीट की। 4 पर केस दर्ज हुआ। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री कमंडापुर के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। कई तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के मैनपुरी में दबंगों का आतंक। होली के दिन एक शख्स के साथ मारपीट हुई। आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पिस्टल, रिवॉल्वर और राइफल के साथ फोटो हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के देवरिया में आपसी विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। घर में घुसकर तोड़फोड़ हुई। घर में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन में मिली सफलता। नक्सलियों के साथ करीब 4 घंटे चली मुठभेड़। मौके से बरामद 5 किलो आईडी को नष्ट किया गया। यूपी के आगरा में पुलिस और साइबर टीम को बड़ी कामयाबी मिली। सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी एडमिट कार्ड, बाइक, नकदी समेत कई दस्तावेज बरामद। महाराष्ट्र के पुणे में एक बंगले से 13 लोग गिरफ्तार। अश्लील फिल्म की शूटिंग करते पुलिस ने धर दबोचा। 2 लोग फरार। पुलिस ने बंगले के मालिक पर भी कार्रवाई की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आज मिले देश का सर्वोच्च सम्मान। आज मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे भारत रत्न से सम्मानित। कल पीवी नरसिम्हा राव समेत 4 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया। यूपी के रायबरेली में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही सामने आई। मृत महिला को डॉक्टर ने इलाज के लिए सीएचसी से जिला अस्पताल में रेफर किया। परिवार ने जताई नाराजगी। कार्रवाई की मांग की। यूपी के बदायूं में जज और पुलिस ने किया जेल का निरीक्षण। बंदियों से बातचीत कर जाना व्यवस्था का हाल। सभी को सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। यूपी के बदायूं में आबकारी विभाग का एक्शन। शराब की दुकानों पर छापेमारी। स्टॉक रजिस्टर समेत एक्सपायरी डेट की जांच की। यूपी के रायबरेली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बैंक खाता फ्रीज होने के मामले में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। इंदौर में रंगपंचमी पर निकली विशाल शोभा यात्रा। रंगों के साथ झूमते हुए लोगों ने मनाया उल्लास। मोहन यादव ने रथ से पानी की बौछार कर बरसाए रंग। कॉरिडोर बनाकर निकाली एम्बुलेंस। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी स्नोफॉल हुआ। धौलाधार रेंज बर्फ में पूरी तरह से ढका। ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले।
लंदन की सड़कों पर इजरायल और हमास युद्ध को लेकर फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन किया। गाजा में जल्द से जल्द युद्ध विराम को लेकर रखी अपनी मांग। प्रदर्शनकारियों के हाथों में दिखे झंडे और बैनर। नीदरलैंड में अज्ञात नकाबपोश बदमाश ने एक बार में 4 लोगों को बनाया अपना बंधक। आरोपी कई विस्फोटकों से लैस था। सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मी और स्नाइपर्स मौके पर तैनात। इजरायल और हमास युद्ध के बीच अमेरिकी सेना ने गाजा में भारी मात्रा में मानवीय सहायता पहुंचाई। लोगों को दी जाने वाली मदद में खान पान के साथ मेडिकल किट भी दी गई। गाजा पट्टी पर अब भी जारी है युद्ध की स्थिति। शनिवार को गाजा के मुआसी में सुनाई दी धमाकों की आवाज। खान यूनिस की तरफ से उठता हुआ दिखाई दिया धुआं। इजरायली सेना का शिफा अस्पताल पर जारी है एक्शन। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो फुटेज। वीडियो के जरिए इजरायल का दावा, कई हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। और आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो दिया जाएगा। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। आडवाणी के घर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उस वक्त मौजूद रहेंगे। खराब सेहत की वजह से कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में आडवाणी शामिल नहीं हो पाए थे। कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में 4 शख्सियतों के परिजनों ने ये सम्मान ग्रहण किया था। नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और MS स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने राष्ट्रपति से यह पुरस्कार ग्रहण किया था। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से मोदी सरकार के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी